Do you have an idea how much Google earned in their quarter 2 of 2022 results? $69.7 billion. This was the revenue of Google in quarter 2 of 2022, and this was 13% high than the last year numbers. Similarly, in quarter 3, Google has earned the revenue of $69.09 billion, although profits has reduced from $21.03 billion in quarter 3 of 2021 to $17.35 billion. And this is not the story of only Google. जितनी भी आप बड़ी टेक कंपनीज की बात करोगे, most of the companies have similar kind of numbers. That means most of the tech companies के recent थोड़ा dip है, but still on the year-on-year basis, most of them are still profitable. But on the other hand, you might have heard the news about layoffs occurring around the globe, mostly in tech sector. और जो numbers यहाँ पे present किए गए हैं, these are some of the headcounts numbers which these big tech giants have reduced from their organization. But do you find something contradictory here? At one end, we are seeing that big tech companies are still in profit if we see their results on year-on-year basis. But on the other hand, the same companies are laying off so many employees from their organization. So why this is happening? We'll be covering every minute detail related to layoffs happening across the globe in this video. So make sure you watch till the end, and if you haven't subscribed this channel, so please do subscribe for such kind of contents. So overall 3 points हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. द फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू वाई ले ऑफ्स आर हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब. जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग गुड प्रॉफिट्स बट स्टिल दे आर लेइंग ऑफ सो मेनी एम्प्लॉयज. सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? After that, we will discuss how companies take the advantage of these situations. We do understand that recession is around the globe and companies try to make their balance sheet profitable. बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं. बहुत सारी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी हैं जिनके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट स्टिल दे टेक दिस डिसीजन ऑफ लेइंग ऑफ द एम्प्लॉय बिकॉज जस्ट दे वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशंस अराउंड द ग्लोब. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट. And the last point, we will discuss about what an individual can do if he or she has been laid off from their organization. So we will be covering everything in detail. So let's start with the first point, why layoffs are happening at the first place. So the first reason behind layoffs is recession. एक्चुअल में आपने इस वर्ड को काफ़ी टाइम सुना होगा, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ रिसेशन एक्चुअली इम्पैक्ट द बैलेंस शीट ऑफ बिग टेक कंपनीज. सो रिसेशन को समझने से पहले हमें इन्फ्लेशन को समझना होगा. इन्फ्लेशन को अगर और भी लोकल लैंग्वेज में बात करें, सो दैट वन इज़ महंगाई को समझना ज़रूरी है. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट रिसेशन इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज आपने लास्ट ईयर किसी एक अच्छी कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा जिसके लिए आपने 1000 रुपीज़ पे किए, और उसी कंपनी के स्पीकर को आपने इस साल यानी 2022 में 1100 रुपये में ख़रीदा. तो एक साल में उस ब्लूटूथ स्पीकर की जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 10% हो गई, उसकी जो महंगाई थी वो 10% बढ़ गई. और अगर हम बात करें यूएस की, तो इन यूएस इन्फ्लेशन करेंटली इज़ एट हाईएस्ट इन लास्ट 4 डिकेड्स. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट एन इंडिविजुअल पे कैसे पड़ता है. इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से कंपनीज़ की जो बिजनेस रनिंग कॉस्ट होती है, जिसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है. सो टू मेंटेन देयर प्रॉफिट्स कंपनी क्या करती हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ को उनकी वेजेस में रेज मिलना होता है यानी सैलरी हाइक, उसको कम करने की कोशिश करती हैं. उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बट एन एम्प्लॉय को जो हाइक मिलती है वो इन्फ्लेशन से कम मिलती है. सो एक एम्प्लॉय की जो परचेसिंग पावर होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होती जाती है. और बात करें अगर बैंक्स की, तो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होने से जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं, एंड इसका इफ़ेक्ट पड़ता है बिजनेस पे. सपोज़ अगर बिज़नेस रन करने के लिए किसी एक कंपनी को कुछ मल्टीपल ऑफिस की नीड है, तो दे विल टेक द लोन फ्रॉम बैंक एंड दे विल स्पेंड दैट अमाउंट टू बाय सम ऑफिस लोकेशंस. बट इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होने से उस कंपनी को एज ए इंटरेस्ट ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा बैंक को. तो दैट विल एक्चुअली इफेक्ट द ऑपरेटिंग मार्जिन एंड बैलेंस शीट ऑफ दैट कंपनी. So this is how inflation actually damages the balance sheet, operating margin of businesses, and that's how you see the recession coming into the picture.
आई होप नाउ यू मस्ट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि जो बड़े बिजनेस होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, रिसेशन में उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे कम होती है एंड वाई दे ट्राई टू ले ऑफ देयर एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन सेव सम अमाउंट एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर। सो जैसा मैंने पहले बताया कि रिसेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न बिहाइंड ले ऑफ्स, बट उसके अलावा और भी कई सारे रीजंस होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज स्टार्ट टू रिड्यूस देयर हेड काउंट्स एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ओवर हायरिंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल ओवर हायरिंग का आपने कोविड के टाइम्स पे देखा होगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि डिजिटल एरा में हम बिल्कुल आ गए थे ड्यूरिंग कोविड। सो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे टेक कंपनीज ने काफ़ी सारे लोगों को हायर किया, बिकॉज उस टाइम प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे आ रहे थे उनके पास एंड दे नीडेड सम पीपल सो दैट दे कैन कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स। बट एज सुन एज चीज़ें नॉर्मल होने लगी, द कंपनीज विच वर गेटिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हैज सीन ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन देयर प्रोजेक्ट्स। ऑन टॉप ऑफ दैट इस टाइम रिसेशन भी है। सो बिकॉज ऑफ दैट लोगों की परचेसिंग पावर काफ़ी कम है, लोग कम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं चीज़ों पे। सो बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज की जो डिमांड थी वो कम होती जा रही है। बट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स चूँकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे उस टाइम और कंपनीज ने काफ़ी सारे लोगों को हायर कर रखा था, बट नाउ सिंस प्रोजेक्ट्स आर नॉट देयर सो दे नीड टू रिड्यूस देयर टोटल हेड काउंट्स एंड दैट्स वाई कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो कंपनीज ने पहले काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को ओवर हायर कर रखा था वो नाउ रिडक्शन कर रहे हैं हेड काउंट्स में। बट देयर इज ए कैच। अगर आप लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो कंपनीज इस टाइम पे ले ऑफ कर रही हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्टिल हायरिंग एट द सेम टाइम। सो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि सेम कंपनी अभी हेड काउंट कम कर रही है एंड एट द सेम टाइम दे आर स्टिल हायरिंग। सो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग आंसर है जो कि हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक लास्ट रीज़न की, दैट इज़ रिलेटेड टू ले ऑफ, व्हाइल ले ऑफ्स हैपन, एंड द थर्ड रीज़न इज़ मैनेजमेंट चेंज। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्विटर। ट्विटर का एक्विजिशन हुआ और कंप्लीट मैनेजमेंट हैज चेंज्ड फ्रॉम देयर and their thinking is that the same amount of productivity can be brought into the team just by having 50% workforce. So that's why they have laid off around 50% total headcounts from their team. अब आते हैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करने पे एंड द सेकंड पॉइंट इज़ कि कैसे बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ को एक तरीके से रीज़न बता के काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठाती हैं इस कंडीशन का। इस वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि एट द सेम टाइम जो कंपनी ले ऑफ कर रही है, वाई द सेम कंपनी इज स्टिल हायरिंग ऑन लिंक्डइन। और इसका आंसर है सेम रिसोर्स बट विद द लेसर सैलरी। सी एवरीवन इज अवेयर कि लॉट ऑफ टेक कंपनीज आर लेइंग ऑफ देयर गुड अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स और काफ़ी सारी कंपनीज ये जानती हैं कि इस टाइम मार्केट में नंबर ऑफ ज़्यादा हैं और जॉब्स कम है, यानी कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड जॉब की डिमांड्स काफ़ी कम है। एंड दे अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी वेल कि जिस भी एम्प्लॉय को ले ऑफ किया गया है, ही और शी वॉन्ट्स टू गेट अनदर जॉब डेस्परेटली। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस कंडीशन का फ़ायदा उठाती हैं। वो सेम डेजिग्नेशन के लिए एक ऐसे इंजीनियर को हायर करती हैं जो ले ऑफ हुआ है एंड दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कि दैट इंजीनियर इज़ कमिंग फ्रॉम अ गुड कंपनी, सो डेफिनेटली ही और सी would have done some kind of work, because of that he was there. And now they hire the same engineer with the lesser package than their standard package, so that the same work will be done by that particular person but with the lesser amount of money. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिस काम को पहले जो बंदा ज़्यादा पैसे में कर रहा था उसी रिसोर्स को रिप्लेस करके कंपनी ने उस डेजिग्नेशन को फुलफ़िल कर लिया ऐसे बंदे से जो कि वो काम कर सकता है बट ही विल टेक द लेसर अमाउंट ऑफ मनी दैन द प्रीवियस रिसोर्स। सो इससे कंपनी की पोजीशन भी फिल हो गई और उनकी कॉस्ट कटिंग भी हो गई। ऑल्सो फ्यू कंपनीज टेक दिस एज ए एडवांटेज बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेरी वेल ह्यूमन साइकोलॉजी अगेन। No one wants to get laid off, and as soon as company announce that they are going to lay off some amount of workforce, तो जितने भी employees उस कंपनी में होते हैं they start working harder, and you believe it or not, but उससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी में काफ़ी फ़ायदा होता है because everyone wants to set an example कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ and we are doing a lot of work, so because of that fear everyone do a lot of work and that increases the productivity of the company. So this is how some companies use layoff as a bad tactics to improve their productivity, to improve their operating margin just by reducing the headcount and taking the advantage of these conditions. Now let's discuss the last point of this video, and that is related to what an individual can do if he or she has been laid off from their organization. See, the first thing which you can do is just change your mindset. Don't be depressed, don't let the negative thought flow in your mind.
Don't think in such a way you are laid off because you are less skillful. If you are less skillful, so how at the first place you are offered a job in that company? At the same time, if you have worked there till 2 to 3 years, so in that time span they must have figured out how much productive you are. So still you were involved in some kind of project, so it doesn't define you are less skillful. So change this mindset. And the second thing which one can do, just try to apply on job portals where you see any vacancy related to your job profile. Relax and spend some time with your family. Also in between, try to upgrade your skills. Whatever you were doing in your previous organization, try to understand those things in better way. Don't forget whatever you are doing, so always keep yourself interview ready. And in between, wherever you see some openings related to your job profile, so you should definitely apply there, try to get interview there. And also you can ask your friend, your referrals to connect with some recruiters or those companies which are still hiring in these conditions, so that you can get an opportunity to work there. And yeah, don't get depressed. Getting laid off is a setback in itself, but you need to understand that you are not getting laid off because of your own shortcomings. So I hope through this video, whatever I was trying to convey related to layoff, why this is happening, what are the reason behind that, and what an individual can do, you must have understood all the points in detail. Still, if you have any doubts, so please let us know in the comment section. Also, if you haven't subscribed this channel, so please do subscribe and share this video among your friend circle. We will meet you in the next video. Till then, bye bye, keep exploring.